तो चलिए देखिए, अब ये दो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डेफिनेट इंटीग्रल के। ऑफ कोर्स एक क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका उसमें एक रिजल्ट है, कभी फुर्सत रहेगी तो वी विल डिस्कस दैट रिजल्ट। या आप बच्चे, हम लोग यहाँ पे आगाज़ बैच चल रहा है, उसका भी वीडियो यहाँ पड़ा हुआ है। तो जो बच्चे जेईई मेंस 2024 में अटेम्प्ट लेना जा रहे हैं तो दे कैन कम एंड ज्वाइन दैट बैच, ठीक है। वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे, बट इसका जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट। उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन है, आप ये समझिए बच्चों। ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है कि यदि हम ये अपना एक फंक्शन मान लें, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब इफ आई आस्क यू टू फाइंड इट्स इनवर्स, यदि हम आपसे कहें कि इसका इन्वर्स क्या होगा, तो एक बार देखिए इसका इन्वर्स क्या होगा। तो पावर रेजिंग पावर 4 बोथ द साइड, तो y रेज पावर 4 1 माइनस एक्स रेज पावर 7, एक्स रेज पावर 7 उठा के धर लिया है तो 1 माइनस वाई रेज पावर 4, और x कितना आया, x आ गया आपका 7th रूट ऑफ 1 माइनस वाई रेज टू द पावर 4। आई बिलीव सारे बच्चों को पता होगा कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन निकालने का ये बहुत ही सिंपल डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो अब मतलब ये हुआ कि भाई जब इन्वर्स के रूप में हमें देखना है तो ऑफ कोर्स वी रिप्लेस y बाई एक्स एंड x बाई वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 7th रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4। नाउ ट्राई टू लुक एट दिस, ये जो है आपका ये आपका फंक्शन है और ये इसका इन्वर्स है, ठीक है। नाउ लेट मी राइट द रिजल्ट हियर। अब आप रिजल्ट पहले जानिए और उसके बाद लेट्स सी हाउ टू अप्लाई इट। रिजल्ट ये कहता है यदि आपका इंटीग्रल है a से b f ऑफ x dx प्लस f ऑफ a टू f ऑफ b f इनवर्स ऑफ x dx, तो रिजल्ट है यहाँ पे, सो द आंसर इज b टाइम्स अपर लिमिट टाइम्स f ऑफ b माइनस लोअर लिमिट टाइम्स f ऑफ a। ये इसका यहाँ पे आंसर आता है, ठीक है। नाउ अगेन लेट्स रीराइट इट। 0 to 1 4th रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज पावर 7, ये अलग किया हमने, माइनस 0 to 1 7th रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज पावर 4, ये आया, ठीक। अब आप कहोगे भाई ये क्या हुआ, यहाँ तो माइनस है यहाँ प्लस है। तो उससे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे हम फंक्शन किसे कह रहे हैं। हमारा फंक्शन है यहाँ पे 4th रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज पावर 7, ठीक है। अब यदि हम f ऑफ 0 रखें तो वो 1 है, x की जगह 0, और f ऑफ 1 रखें, x की जगह b अपर लिमिट रखें तो वो 0 है, ठीक है। तो ये आपका एफ ए है और ये आपका एफ बी है, समझिएगा। ये आपका f ऑफ a है, यदि हम इसे a कह रहे हैं, ऑफ कोर्स लोअर लिमिट को a और अपर लिमिट को b कह रहे हैं, और ये आपका f ऑफ b है। तो लिमिट चेंज करने वाली प्रॉपर्टी का यदि हम प्रयोग करें तो ये हो जाएगा आपका ये जो इंटीग्रल है, सो यू कैन राइट इट एज 0 to 1 4th रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 dx प्लस लिमिट्स इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 to 0 विच इज f ऑफ a टू f ऑफ b 7th रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज पावर 4 dx, और अब ये आपका एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ जाता है, ओके। तो अब ये आपका इस फॉर्म में आ जाता है, तो आंसर हो जाएगा b टाइम्स 1 टाइम्स f of b which is 0 and then 0 times anything is 0, so answer must be 0 here. So let's go back and look at the options here. C should be the correct answer here, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है बच्चों वो C हो जाएगा 0। तो ये जो रिजल्ट है ये याद रहना चाहिए, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज जब तक आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या, अच्छा ऑब्जर्व करने का तरीका क्या आपको आएगा, दिमाग में कैसे आया। तो दिमाग में हमारे ऐसे आया है ना, दिमाग में हमारे इस तरह से आया बच्चों कि आप पावर्स को देखिए, पावर्स को जो एनालाइज करिए। ये 4th रूट है, पावर 7 है, ये 7th रूट है, पावर 4 है। बस यही क्लिकिंग पॉइंट था, यही वो पॉइंट है जहाँ से क्लिक किया कि एक बार इन्वर्स निकाल के चेक करते, एंड देन वी आई गॉट द आंसर, ओके। सो दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है आपका 0 to 1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx विच इज a, ये गिवन है। अच्छा, इस तरह से गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से गिवन है इसका मतलब साफ है कि यू कांट इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल। यदि इंटीग्रेट हो कर पाते हम लोग
वॉट एवर प्रॉपर्टीज़ वी नो, वॉट एवर मैथड्स वी नो ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये देने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब हम इसे इंटीग्रेट करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ठीक है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके ए की वैल्यू नहीं निकाल रहे, हमें जो चाहिए वो चाहिए इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब इसको फिर देखिए, इसमें हमें यहाँ से पहले तो आई वॉज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस वन, यहाँ से यहाँ लाने का प्रयास कर रहे थे जो नहीं आया। ठीक है, देन आई थॉट अबाउट यूजिंग बाई पार्ट्स हेयर, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हेयर। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये इंटीग्रेबल तो वैसे भी होता, तो फिर ये मतलब फिर तो हम डायरेक्ट कर पाते। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है बिकॉज वी कांट इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो 1 हो गया सेकंड फंक्शन, तो अप्लाइंग बाई पार्ट्स हेयर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into second function और x goes from 0 to 1 माइनस लिमिट 0 to 1 फर्स्ट फंक्शन का आपका डेरिवेटिव e रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल जो कि x हो जाएगा, और ये हो गया आपका dx। नाउ व्हाट नेक्स्ट, देखिए अब तो जरा लिमिट रखते हैं। पहले x की जगह e रखा तो ये x की जगह 1 रखा तो ये हो गया 1/e, और फिर ये तो हो गया 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बाहर आ गया, और देखिए ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका यहाँ पे 0 से 1। हमें यही चाहिए, यही तो चाहिए ना बच्चों, दैट्स व्हाट वी नीड एंड दैट्स इट। तो ये है a आपका, भाई ये इंटीग्रल कितना है a, तो बस ये आ गया आपका a माइनस 1/e होल डिवाइडेड बाई 2। सो आंसर शुड बी ae माइनस 1/2e। इज दैट एन ऑप्शन? a इज द ऑप्शन है। ठीक है, राइट, A is the option here. So those were the 2 questions for today. Definite integration, according to me, both were really important. And at last, I will again repeat, those students who want to like improve their marks for their JEE Mains scores in mathematics, I will suggest them to join our आगाज़ बैच। ये बैच आपका JEE Sankalp.live पे चल रहा है, क्लासेस सारी हम लोग हैं, वहाँ पे मेंटरशिप आपको मिलेगी 1 to 1, वहाँ पे आपको डाउट सॉल्विंग सेशन सब कुछ मिलेगा, सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल, PYQs का डिस्कशन, several many things will be there. So let's join hands and let's do it together. Okay.